बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को दास का सत साहेब। पुण्यात्माओं, एक समय सतलोक आश्रम बरवाला में 10 वर्षों से भक्ति कर रहे एक सारनामी भगत ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से कहा कि गुरुजी, गांव वाले मुझे सरपंच बनाना चाहते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, इंद्र दा राज कागदा बिष्टा ना भोगा इंद्राणी नु। जिसको परमात्मा की सतलोक जाने की जो चाह, उसके सुख से परिचित हो गया, तो वो कहते हैं इंद्र स्वर्ग का राज भी काग के बीट के तुल्य है हमारे लिए। हमने नहीं चाहिए आग लगे इस राज को। जिसने सतलोक जाना है ये धारणा बनानी पड़ेगी। आराम एक कोई एक भगत आए ने बोले जी गांव में सरपंच बनावा है, मैं कुआं में पड़ जा किता है सरपंच बने रख तेरा गजब रोज ज्ञान सुनावा था रहते हैं रख फूट के बाद और 10 साल नाम लिए नो लिए। क्यों घर में सुख हो गया, अच्छे ट्रक चालेंगे। गाँव वाले तेने सोचा कि 2 पैसे फालतू लाओगा, अच्छी दारू पे आओगा। मैं बोला कुआं में पड़ जाए इसका अच्छा था ना जी, मत आज्ञा लेना आया हूं, मैं नहीं खड़ा हूंगा। फिर मैं इतना पूछ भी कैसे लिया मेरे तेरा गजब हुई। तो पुण्यात्माओं, इस काल का भयंकर जाल है, इससे बचना पड़ेगा। आपने इस ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, गुरु जी के एक एक शब्द और सत्संग में बड़ी गहराई और गूढ़ संकेत छिपे हैं। इस 1 मिनट के सत्संग ने मनमुखी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, फर्जी नामदान संचालकों और कोऑर्डिनेटर को पूरी तरह से नंगा करके अज्ञानी और पाखंडी साबित कर दिया है, जिन्होंने काल प्रेरणा से गुरुजी का आदेश बताकर उनकी प्यारी आत्माओं से 2019 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को वोट डलवाकर उनकी बनी बनाई भक्ति का सत्यानाश करवा डाला। इस सत्संग में जब उस सारनामी भगत ने गुरुजी से सरपंच बनने की बात कही तो गुरुजी ने स्पष्ट मना कर दिया कि इससे अच्छा तो कुएं में पड़ जाता। फिर उस भगत ने कहा कि गुरुजी, मैं तो केवल आपकी आज्ञा लेने आया था। तो गुरुजी ने कहा कि तूने मेरे से पूछ भी कैसे लिया? 10 साल से इतना ज्ञान सुनने के बाद भी तूने ये कैसे सोच लिया कि गुरुजी मुझे सरपंच बनाकर राजनीति में जाने का आदेश दे सकते हैं? पुण्यात्माओं, समझदार भगत को संकेत ही काफी होता है। अब आप स्वयं निर्णय कर लेना कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे चलकर आप नरक के रास्ते पर जा रहे हो या सतलोक के। आज का ये वीडियो एक भगत के लिए मुर्दे में प्राण डालने जैसा है, क्योंकि यह वीडियो विशेष तौर से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई यथार्थ भक्ति विधि और मर्यादाओं को लेकर बनाया गया है। क्योंकि जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा नामदान संचालक, कोऑर्डिनेटर और गुरुजी के कलयुगी परिवार वाले जब स्वयं ही भक्ति मर्यादाओं से दूर होकर मनमाना आचरण कर रहे हैं, तो भला उन भोली आत्माओं को कहां से सही रास्ता दिखा देंगे जो जाने अनजाने में फर्जी नामदान केंद्र से नाम दीक्षा ले रहे हैं। सतलोक आश्रम बरवाला में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के छोटे भाई महेंद्र ने अपने आप को सेकंड सतगुरु समझते हुए मनमुखी रूप से आश्रम के मुख्य गेट के पास एक कमरे में बैठकर भक्तों की शंकाओं का समाधान करने का ठेका ले रखा था। जबकि गुरुजी हमेशा सत्संगों में हमें संकेत किया करते थे कि बच्चों, यदि आपके मन में कोई शंका उत्पन्न होती है तो उसका एक ही समाधान है कि आप लगातार ध्यान से सत्संग सुनते रहिए। आपकी हर शंकाओं का समाधान सत्संग से ही निकल कर आएगा। उन्होंने कभी भी संगत में ये नहीं कहा कि मैंने आपकी शंकाओं के समाधान के लिए मेरे छोटे भाई महेंद्र को मेन गेट के पास एक कमरे में एसी लगाकर बैठा रखा है। सुनिए यह अनमोल सत्संग, जिसमें गुरुजी ने शंका समाधान के लिए ध्यान से सत्संग सुनकर ज्ञान को आधार बनाने के लिए ही कहा है। वरना यह भी कह सकते थे कि मेन गेट के पास मेरा भाई बैठता है, सत्संग समाप्ति के बाद उससे अपने शंकाओं का समाधान करवा लिया करो। तो क्या बताते हैं कि जेता अंजन आंजिए चश्मे में चमकंत। आप पुण्यात्माओं, सत्संग के दौरान आपका एकाग्र चित्त होना चाहिए कि के शब्द इस दास के मुख से निकले हैं। इनमें प्रत्येक के अंदर बहुत बड़ा रहस्य और आपके काम की बातें होती हैं। आप जी इधर उधर ध्यान नहीं रखे, क्योंकि 2 घंटे की बात है, तो फिर 2 घंटे शाम होंगे, 4 घंटे, बाकी 20 घंटे बहुत कुछ होते इधर उधर की सोचने। तो अब जैसे ये कई बार बताते हैं, कई भक्तों को शंकाएं भी रह जाती हैं। प्रत्येक को इंडिविजुअली नहीं बताया जा सकता, ना समाधान किया जा सकता। सत्संग इसलिए किया जाता है सामूहिक तौर पर,
आपको कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य भी साथ में बताए जाते हैं जो आपको आवश्यक है। पुण्यात्माओं, सत भक्ति की यथार्थ विधि या तो सतगुरु स्वयं ही बताता है या फिर ध्यान से सुने जाएं तो उनके सत्संगों से ही पता चलता है कि भक्ति के विषय में शिष्य के लिए गुरु की तरफ से क्या आदेश व निर्देश होते हैं। आज 2014 के बाद मनमुखी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के फर्जी नामदान केंद्रों से जुड़े भगत भाई बहनों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि उन्हें ना ही तो सही तरीके से भक्ति विधि के विषय में बताया जाता है और ना ही मर्यादाओं के विषय में। उन्हें नाम दीक्षा देकर सबसे पहले यही गुट्टी पिलाई जाती है कि अब आपको दूसरा मंत्र सतनाम लेने के लिए 4 हाजिरी इशार की करनी पड़ेंगी, 2100 रुपए की ज्योति और 15,000 रुपए का पाठ करवाना होता है। महीने में आपको कम से कम 5 पुस्तकों की सेवा करनी है। ट्रू वीडियो चैनल पर पवन दास के वीडियो मत देखना, नहीं तो नाम खंड हो जाएगा और आपको फिर से नाम लेने के लिए 4 हाजिरी हिसार की लगानी पड़ेंगी। आज जितने भी लोग, चाहे वे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले हों, चाहे उनके पीछे लगे हुए कोऑर्डिनेटर या नामदान संचालक हों, उनकी दुर्बुद्धि का मुख्य कारण यही है कि उन्होंने इस भक्ति मार्ग में गुरुजी द्वारा बताई गई विधि से भक्ति कम और अपनी मनमानियां अधिक की हैं, जिसका नतीजा यह निकला कि काल ने उनके सिर पर बैठकर गुरु को भगवान नहीं मानने दिया। मेरा विश्वास है जो भी भगत भाई बहन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई विधि से भक्ति करने लग जाएगा, उसके बाद उसे अलग ही आत्मिक शांति का अनुभव होगा। फिर उसे ना ही तो नामखंड का भय रहेगा और ना ही इशार के चक्कर काटने पड़ेंगे, ना ही मूर्खों की तरह जगह जगह जाकर रक्तदान करना पड़ेगा और ना ही देहदान, ना ही उसे गुरुजी के आने तक कहीं पाठ के पैसे जमा करवाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालक की गुलामी की। उसे यह भी पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का भगत होकर इस भक्ति मार्ग में यदि किसी को बैसाखियों अर्थात कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक या गुरुजी के कलयुगी परिवार वालों की आवश्यकता महसूस होती है तो वह भगत नहीं बल्कि अपंग व्यक्ति है। आइए अब जानते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई यथार्थ भक्ति विधि के विषय में। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि भक्ति पर लगने से पहले साधक को सबसे पहले यह सुनिश्चित करके आश्वस्त हो जाना चाहिए कि उसे जो गुरु और भक्ति मिली है वे दोनों शास्त्र प्रमाणित हैं या फिर परंपरा आधारित हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भक्ति बताई है उस भक्ति में दुनिया का कोई भी धर्मशास्त्र और मंडलेश्वर सुई के नोक जितनी खोट निकालने में भी सक्षम नहीं है। इसके उलट दुनिया भर के सभी धर्मशास्त्रों को खोलकर संत रामपाल जी महाराज जी ने यह दिखा भी दिया और साबित भी कर दिया कि आज की तारीख में इस पूरे विश्व में कोई भी ऐसा धर्मगुरु नहीं है जो भगत समाज को सुई के नोक जितनी भी शास्त्र प्रमाणित और सत्य साधना करवा रहा हो या उसे स्वयं कोई ज्ञान हो। बाकी महिमा की भूख में कालग्रास के लिए करोड़ 2 करोड़ चेले बनाकर अपने आप को संत महंत मंडलेश्वर और शंकराचार्य समझ बैठे बच्चों की तो बात ही छोड़ दीजिए। ध्यान रहे, जिस पंथ का प्रवर्तक और उसकी भक्ति जितनी अधिक सत्य होगी उस पंथ को मिटाने और उस पंथ से जुड़ी आत्माओं को परमात्मा से दूर करने के लिए काल भगवान के द्वारा अपने दूतों में प्रेरणा करके पाखंड भी उतना ही अधिक फैलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन भक्ति में पाखंड और पाखंडियों से बचने व लड़ने के विषय में परमात्मा ने एक विधि बताई है कि बज्रबान की बोऊ बाड़ी सतगुरु संत जीत है राड़ी। अर्थात एक भगत के लिए परमात्मा का तत्व ज्ञान वज्रबान रूपी हथियार के समान होता है और सतगुरु का सच्चा भगत उस तत्व ज्ञान को आधार बनाकर इस राड़ी अर्थात काल के फसाद से लड़कर अपनी जीत हासिल कर लेता है। आज का वीडियो देखने के बाद यदि आप इस वीडियो में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई यथार्थ भक्ति विधि से भक्ति कर रहे हैं या इस विधि से भक्ति करने लग गए तो पहली बात तो यह कि आपको कभी कोई भक्ति मार्ग से भ्रमित कर ही नहीं सकता और यदि फिर भी सामने वाले का दाव लग गया तो यकीन मानिए इस भक्ति की शक्ति के आगे उसे अंत में झुकना ही पड़ेगा। नंबर 1, दंडवत प्रणाम। गुरुजी ने एक वाणी में बताया कि आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। अर्थात भक्ति चाहे काल लोक की हो या सतलोक की, यदि साधक में आधीनी नहीं है तो चाहे कितना ही दानी या ज्ञानी क्यों ना हो मोक्ष का अधिकारी नहीं बन पाता है। गुरुजी ने रावण का उदाहरण देकर यही समझाया कि आप रावण जैसी भक्ति कभी नहीं कर सकते जिसने अपने 10 शीश काटकर अपने इष्ट शंकर जी के चरणों में समर्पित कर दिए थे।
लेकिन अहंकार ने अंत में उसे नरक का रास्ता दिखा ही दिया। साथ ही गुरुजी ने बताया कि भक्ति मार्ग में अहंकार और भगवान का खड़ा एक्सीडेंट है और इस अहंकार को समाप्त करवाने के लिए गुरुजी हमसे दंडवत प्रणाम करवाते हैं ताकि हमारे अंदर आदीनी और विनम्रता आए। आज 70% संगत उस विधि से दंडवत प्रणाम नहीं कर रही है जिस विधि से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने स्वयं करके दिखाया है और हमें करने के निर्देश दिए हैं। दंडवत प्रणाम करने की सही विधि सन 2013 में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने कर कमलों से लिखी यथार्थ भक्तिबोध पुस्तक के पेज नंबर 13 पर लिखकर समझाया है। गुरुजी कहते हैं, अष्ट अंग से दंडवत प्रणामा, संध्या प्रात करो निष्कामा। जो लोग बिना भाव और सही विधि के दिन में उठते बैठते 50 बार दंडवत प्रणाम करते रहते हैं, उनके लिए कहा है कि यदि आप सही विधि और आधीनी भाव से सुबह शाम 2 समय भी परमात्मा को दंडवत प्रणाम कर लेते हो तो वह मुझे स्वीकार है। गुरुजी ने बताया कि दंडवत प्रणाम करते समय शरीर के 8 अंग जमीन से स्पर्श होने चाहिए, जैसे दोनों हाथों का अगला हिस्सा, दोनों हाथों की कोहनी, मत्था, नाक, छाती, पेट, दोनों पैरों के घुटने तथा दाएं पैर के पंजे पर बाएं पैर का पंजा रखकर डंडे की तरह जमीन पर सीधा लेटकर दंडवत प्रणाम किया जाता है। इस प्रकार दंडवत प्रणाम करने वाले में आधीनी आती है। लेकिन आज 70% भगत भाई बहन ऐसे हैं जो ना ही तो अपने 8 अंगों को सही से जमीन से स्पर्श करते हैं और ना ही दाएं पैर के पंजे पर बाएं पैर का पंजा रखते हैं, बल्कि पैर के ऊपर पैर रखते हैं, जो सही नहीं है। देखिए स्वयं सतगुरुदेव जी को, हालांकि वे स्वयं परमेश्वर हैं, उन्हें किसी के आगे दंडवत प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम मूर्खों को समझाने के लिए एक भगत की भूमिका में उन्होंने ऐसा करके दिखाया है। हम विनती करते जी, गुरु जी तेरे आगे सर्व तेरे आगे। मारे उआ पाठ पर काश बधाई मैं बाटूंगी, ये मारे उआ पाठ पर काश बधाई मैं। दंडवत प्रणाम, अब ये एक यज्ञ होती है, प्रणाम यज्ञ 5 यज्ञों में से एक है। अब दंडवत करने का उद्देश्य क्या है कि इस अहंकार रूपी राक्षस को खत्म करें, और वो तरह हुआ नहीं, अब फिर नो का नो बीज उग गया। परमात्मा कहते हैं, जय गोपाल दंडवत कर और पैरा पड़ प्रणाम, दुआ करो दिल पाक से, असला असली सलाम। वैसे तो तुम कुछ भी करते रहो, जय गोपाल कुछ नाम लेते रहो, और वैसे भी दंडवत प्रणाम, पैरा पड़ प्रणाम। अगर हृदय से विनम्रता से आपके अंदर विनम्रता नहीं है, वह कोई लाभ नहीं। पर दुआ करो दिल पाक से, दंडवत प्रणाम करके दुआ करो दिल पाक से, पवित्र हृदय से विनम्रता से दंडवत प्रणाम करो। अब आपको यहां प्रणाम करवाने का उद्देश्य है कि इस अहंकार रूपी राक्षस का नाश हो। यह सबसे बड़ा शत्रु है भगवान के बारे में। गुरुजी ने बताया कि आप जब भी अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करो तो उससे पहले आपको जो भी बड़ा मंत्र मिला है उसका 1 या 2 जाप अवश्य करें, क्योंकि जब हम त्रिकुटी पर जाएंगे तो हो सकता है वहां धोखा देने के लिए गुरु के रूप में काल भी आ सकता है। अतः जब आप दंडवत करने से पहले मंत्र का जाप करोगे और यदि काल होगा तो उसका वास्तविक स्वरूप सामने आ जाएगा और हम धोखा खाने से बच जाएंगे। 8 अंग जमीन से स्पर्श करने का मतलब यह नहीं है कि मिट्टी से स्पर्श करना है। दंडवत यदि आप जमीन पर कपड़ा बिछाकर करते हैं तो आपके 8 अंग उस कपड़े से स्पर्श होने चाहिए। यदि आप ट्रेन की सीट या पलंग आदि पर करते हैं तो उस वस्तु से स्पर्श होने चाहिए। कई बार मजबूरीवश या जगह की कमी के चलते हम पूरी विधि से दंडवत प्रणाम नहीं कर पाते हैं, लेकिन मन में भाव पूरा है तो वह दंडवत परमात्मा को स्वीकार्य होता है।
गर्भावस्था में माता बहनें दंडवत नहीं कर पाती हैं, लेकिन मन में दंडवत प्रणाम करने का भाव है तो वह दंडवत प्रणाम परमात्मा को स्वीकार्य होता है। नंबर 2, 3 समय की आरती। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद 90% भक्तों को शुरुआती 5-6 महीने तक जो आत्मिक सुख शांति का अनुभव होता है वह बाद में धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, क्योंकि 5-6 महीने तक हम किसी कोऑर्डिनेटर, सारनामी भगत या संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार व रिश्तेदारों से दूर ही रहते हैं। लेकिन हम जैसे ही इन लोगों के संपर्क में आना शुरू कर देते हैं, उसी समय से हम गुरुजी द्वारा बताई गई विधि से भक्ति कम और इन लोगों के मनमाने आचरण के शिकार अधिक होने लग जाते हैं। जब कोई भगत इन कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक या किसी सारनामी भगत के घर पर जाता है और देखता है कि जब उनके घर में आरती चलती है तो कोई चाय बना रहा होता है, तो कोई बाथरूम में बैठा होता है, तो कोई आरती के साथ साथ आपस में बातें भी करते रहते हैं, उस सारनामी परिवार का यह नज़ारा देखकर वह नया नया नाम उपदेशी भगत सोचता है कि मैं तो यूं ही फालतू में सुबह शाम आरती में बैठकर अपना समय बर्बाद करता हूं। जब यह सारनामी परिवार आरती के साथ साथ अपने सारे कामकाज कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये लोग तो 10 साल से गुरुजी की शरण में हैं, इनको तो मेरे से अधिक ज्ञान है, ये जो कर रहे हैं वह ठीक ही होगा। और उसी दिन से ऐसा सोचकर वह व्यक्ति भक्ति में शॉर्टकट अपनाने लग जाता है और इसी तरह धीरे धीरे देखा देखी में यह आग सब जगह फैल जाती है। गुरुजी कहते हैं, जिन हरि जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लग धसे न आब। अर्थात उसके बाद उस भगत को वैसा और उतना ही लाभ मिलना शुरू हो जाता है जिस मनमानी विधि से वह अपने से बड़े भक्तों को देखकर उनके जैसी भक्ति करता है। फिर कोई छोटी मोटी परेशानी आने पर अज्ञानता के चलते उसे भक्ति और भगवान में दोष दिखाई देने लग जाते हैं। जब एक व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है तो उसे 3 समय की आरती के लिए एक छोटी सी पुस्तिका दी जाती है जिसे भक्ति बोध के नाम से जाना जाता है। इस भक्ति बोध के पेज नंबर 7 पर प्रार्थना नाम का चैप्टर है। पुण्यात्माओं, विचार करने की बात है, सारी सृष्टि का मालिक समर्थ कबीर साहब सतगुरु रूप में हम 2 कौड़ी के तुच्छ जीवों से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि सर्व परमात्मा सतगुरु प्रेमी आत्माओं से प्रार्थना है कि महाराज कबीर साहिब व गरीबदास जी की वाणी से यह नित्य नियम का गुटका आपके लिए छपवाया गया है ताकि शुद्धि पूर्वक नित्य पाठ करके आत्मा का कल्याण कर सकें। बंदी छोड़ कबीर साहिब व गरीबदास जी महाराज की वाणी में यह विशेषता है कि इसके नित्य पाठ से आत्मा में दुष्कर्म त्यागने व भगवान चिंतन की शक्ति आती है। बंदी छोड़ कबीर साहिब व गरीबदास महाराज की वाणी स्वयं सिद्ध है। इसके नित्य पाठ से ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को सर्प काट ले और वह मूर्छित हो जाए तो गारड़ू सर्प काटने का आध्यात्मिक इलाज करने वाला व्यक्ति कुछ मंत्र पढ़ता है, कुछ समय में वह मूर्छित व्यक्ति होश में आ जाता है तथा जीवित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आत्मा पर दुष्कर्मों का विष चढ़ा हुआ है जिससे आत्मा काम क्रोध मोह वश होकर मूर्छित पड़ी है, जो वाणी का पाठ करने से होश में आ जाती है। फिर परमात्मा का ध्यान, सुमरण, प्रभु गुणगान, गुरु धारण करके काल जाल से मुक्त हो जाती है। कुछ रोग भी वाणी के पाठ से कट जाते हैं। यदि पूर्ण संत से नाम लेकर विश्वास करके नित्य पाठ किए जाएं तो परिवार में सुख, धनवृद्धि व कुछ कार्य सिद्धि भी नाम जाप तथा वाणी के पाठ से होते हैं। क्योंकि यह ज्ञान यज्ञ है, यह निश्चय कर माने। परंतु पूर्ण मुक्ति के लिए पूर्ण गुरु की तलाश करें तथा नाम लेकर गुरु वचन में चलें और अपना जीवन सफल करें। नित्य पाठ का अर्थ यह है कि जो वाणी सतगुरु वचन में लिखा है उस पर अमल करना है, उसी प्रकार अपनी रहनी व करनी करें। पुण्यात्माओं, अब हम सतगुरु आशीर्वाद से इस प्रार्थना के मर्म को समझते हैं कि इसके माध्यम से गुरुजी ने हमें क्या आदेश और शिक्षा दी है। गुरुजी ने प्रार्थना रूप में हम भोली आत्माओं को समझाना चाहा है कि यह नित्य नियम की पुस्तिका आपके नित्य पाठ के लिए छपवाई गई है। पाठ का अर्थ होता है पुस्तक को देखकर पढ़ना। और आप जी नित्य नियम का वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि स्वयं सतगुरु देव जी भक्ति बोध को हाथ में लेकर पाठ कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, सतगुरु देव जी जिन्होंने इस भक्ति बोध की रचना की है उन्हें इसके पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्होंने हम मूर्खों के लिए एक बहुत बड़ा संकेत दिया है कि जब तक तुम लोग इस विधि से आरती नहीं करोगे तो कैसे तुम्हारी भक्ति सफल हो सकती है। आगे बताया है कि महाराज कबीर साहिब व गरीबदास जी की वाणी स्वयं सिद्ध है। इसके नित्य पाठ करने से परिवार में सुख शांति व कुछ रोग भी स्वतः ही कट जाते हैं। पुण्यात्माओं, ध्यान रहे, मजबूरी की बात अलग है,
लेकिन जो भगत भाई बहन जानबूझकर खाली मोबाइल में आरती चलाकर गटर में जाकर बैठ जाते हैं या आरती के समय इधर उधर की बातों में लग जाते हैं, उन्हें ना ही तो रोग कटने वाले हैं और ना ही कोई शांति मिलने वाली है। यदि फिर भी किसी को मिल रही है तो समझ लीजिए यह शांति आपको वर्तमान की भक्ति से नहीं बल्कि पहले की संचित भक्ति से मिल रही है, जो एक दिन समाप्त होनी है। पुण्यात्माओं, विधिवत तरीके से तीनों समय की आरती करने वाले साधक को ना ही तो अंतर्यामी गुरुजी तक अपनी प्रार्थना पहुंचाने के लिए किसी कोऑर्डिनेटर की जरूरत पड़ेगी और ना ही गुरुजी के कलयुगी परिवार वालों की चमचागिरी करने की, क्योंकि जब हम सुबह के नित्य नियम का पाठ करेंगे तो अथ सर्व लक्षणा ग्रंथ में गुरुजी से रोजाना वे सभी आवश्यक वस्तुएं मांग लेते हैं जिनकी हमें भक्ति मार्ग में जरूरत पड़ती है। उसके बाद एक शिष्य को अपने गुरु से और कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। सर्वलक्षण ग्रंथ ग्रीव उत्तम कुल करता रे दे द्वादश भूषण संग रूप धर्म दे दया कर ज्ञान बद सत्संग श्री संतोष विवेक दे लक्ष्मण दयालुतारे भगवत की वैराग दे नाम निरालम सारे योग युग की जगदीश दे सूक्ष्म ध्यान दयाल ठीक इसी तरह जब हम संध्या आरती का विधिवत तरीके से पाठ करते हैं तो हम अपनी जाने अनजाने में की गई दैनिक और जन्म जन्मांतरों की सभी गलतियों व पाप कर्मों की रोजाना समायाचना करते हैं। और जब तक हम समायाचना नहीं करेंगे तो हमारे पाप कर्म कैसे हल्के हो सकते हैं। अतः किसी दिन अचानक दुखों का पहाड़ टूटने के कारण गुरुजी के आगे रोने से बेहतर है कि हम रोज संध्या आरती करके उनसे समायाचना मांगते रहें, ताकि किसी दिन अचानक गिरने वाले दुखों के पहाड़ से बचा जा सके। मेरे अवगुण किए बहुत किए अर्थ न मानी हार भावे बंदा बख्श दियो भावे गर्दन तार मेरे अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाजी जो मैं पूत कपूत हूँ और पिता को लाज फिर मैं अपराधी जन्म का नक्शक बड़े गिकार तुम दाता दुख बंधना मेरी करो सवार गुण किए गनेरे फिर भी भले बुरे हम तेरे गुण किए गनेरे फिर भी भले बुरे हम तेरे दास को जान कर पट नादान ओ नादान मोहे बरस दियो अविनाशी दास को जान कर पट नादान ओ नादान मोहे बख्श दियो अविनाशी मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दियो काट काट की पास। गुरुजी ने सुबह के नित्य नियम का सही समय सूर्य उदय से 1 घंटा पहले, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उसे बताया है और अपनी वाणी में भी कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त सूरत नगरी सुन सरोवर नाता इस पर भी का पार नहीं तेरे सकल कर्म कट जाता। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में की गई भक्ति अर्थात नित्य नियम या मंत्रों के जाप का विशेष लाभ मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना को सबसे बड़ी पर भी बताया है, जिससे जीव के शीघ्र ही सकल कर्म कट जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सूरत नगरी सुन सरोवर नाता या पर भी का पार नहीं रे सकल कर्म कट जाता। सुरत नरत मन पवन बंद कर मेरे दंड चढ़ जाता। सहस कमल दल फूल रहे हैं अमी महारस खाता। जहां अलख निरंजन जोगी बैठा जा से रहा न भाता। गरीबदास पारंग प्राण है वो शंख कमल खिल जाता। पुण्यात्माओं, इसके अलावा गुरुजी ने बताया कि किसी कारणवश यदि आप समय अभाव के चलते बैठकर पाठ आरती नहीं कर सकते हैं, जैसे सुबह सुबह माता बहनों को स्कूल के लिए बच्चों का खाना बनाना, उन्हें तैयार करना आदि कई तरह के काम होते हैं, उसके लिए गुरुजी ने बताया कि जब आप घरेलू कार्य करते हो तो परमात्मा की आरती स्पीकर में या मोबाइल में लगा दीजिए,
तथा साथ में अपना काम भी करते रहिए, लेकिन ध्यान परमात्मा की वाणी में रखिए। ध्यान रहे, ये विधि केवल उन्हीं आत्माओं के लिए है जो समय निकाल पाने में मजबूर हैं। यदि आपके पास समय है और फिर भी आप बैठकर आरती नहीं करते हैं तो आप परमात्मा के दोषी हैं। नंबर 3, प्रथम मंत्र के विषय में। नाम दीक्षा के समय भक्ति बोध के साथ गुरुजी हमें एक मंत्र कार्ड देते हैं जिसके आगे पीछे 7 मंत्र लिखे होते हैं। उसके विषय में गुरुजी ने बताया कि इसकी कम से कम प्रतिदिन एक माला अर्थात 108 मंत्र अवश्य करने हैं। यदि अधिक करते हैं तो आप जल्दी ही भक्ति के धनी बनते हो। इसके विषय में गुरुजी ने यह भी बताया है कि आप प्रथम मंत्र का मानसिक जाप भी कर सकते हो और बोलकर भी जाप कर सकते हो, लाभ समान ही बताया है। कुछ भगत भाइयों को शंका रहती है कि यदि प्रथम मंत्र करने बैठ गए तो पूरे 108 मंत्र करने जरूरी होते हैं, उससे पहले नहीं उठ सकते हैं। लेकिन गुरुजी ने बताया कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, यह आपकी मर्जी और समय के ऊपर निर्भर करता है। यदि आप फ्री हैं तो 108 मंत्र को लगातार भी कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे चाहो जितने पार्ट में कर सकते हो। लेकिन जब भी करो और जितने भी मंत्र करो उसे ध्यान लगाकर अवश्य करो। इब रेल बढ़ा जा मंत्र की नो 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 देखियो ना नो को नो बता कि रेल छूटे है, आराम से करे बैठ के, चाहे थोड़ा कर ले पर करे प्यार ते। 108 मंत्र बताए आपको करने के लिए, इसने सारे दिन में कर ले, चाहे 6 बार में पार्ट कर ले इसके, हैं मतलब 10 पेक में कर ले, 10 फेर कर ले कति दचा के, फिर इस मन ने छोड़ दे ले, खा ले धक्के कित सोचेगा तुम, फिर यू शर्माण लग जाएगा, थोड़े दिन में अपने आप सेट होने लग जाएगा। तो ऐसे कसक के साथ करें इस मंत्र को। पुण्यात्माओं, पुरानी परंपराओं के चलते कुछ भगत भाई बहन सोचते हैं कि यदि सुबह नहा धोकर आरती या मंत्र किए जाएं तो उत्तम रहता है। लेकिन गुरुजी ने बताया कि आरती या मंत्र करने के लिए शारीरिक शुद्धि से आत्मिक शुद्धि ज्यादा महत्व रखती है। परमात्मा कहते हैं, नहाए धोए क्या होत है जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे पर तन की बांस न जाए। यदि नहाने से ही शुद्धता होती है तो जन्म से ही जल में रहने वाली मछली के शरीर से इतनी दुर्गंध नहीं आनी चाहिए थी। कहने का मतलब है नहाना धोना अच्छी बात है, अन्यथा परमात्मा की सत भक्ति में ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, गुरुजी का यह आदेश जरूर है कि जब भी आप आरती करो तो अपने हाथ पांव को जल से अवश्य साफ कर लिया करो, ताकि हम भक्तों के लिए कबीर सागर से भी ज्यादा पवित्र व आदरणीय ग्रंथ भक्ति बोध को गंदे हाथ ना लगें। नंबर 4, चरणामृत और प्रसाद राम के विषय में। नाम दीक्षा के बाद गुरुजी हमें एक चरणामृत की शीशी और एक प्रसाद की थैली देते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर भगत भाई बहन ये सोचकर उसका कम ही सेवन करते हैं कि ये कहीं खत्म ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस प्रकार गुरुजी ने हमें प्रतिदिन पाठ करने के लिए आरती दी है, ठीक उसी तरह चरणामृत और प्रसाद दिया है जिसका हमें नित्य सेवन करना है। भक्ति बोध के पेज नंबर 23 पर गुरु चरणामृत के महात्म्य में गुरुजी ने लिखा है कि कोटिक तीर्थ सब कर आवे, गुरु चरणाफल तुरंत ही पावे, चरणामृत कदाचित पावे, 84 कटे लोक सिंधावे। अर्थात चरणामृत का सेवन करने से लक 84 से छुटकारा मिलता है और सतलोक की प्राप्ति होती है। गुरुजी ने चरणामृत, प्रसाद और रक्षा सूत्र बढ़ाने की एक विधि बता रखी है। आप 1, 2 या 5 लीटर की बोतल में शुद्ध पानी भरकर उसमें एक ढक्कन या एक बूंद भी चरणामृत की डाल देते हैं तो वह सारा का सारा जल चरणामृत बन जाता है। उसके बाद सुबह के नित्य नियम के उपरांत नाम उपदेशी भगत उसमें से आधा कप चरणामृत निकालकर गुरुजी को दंडवत प्रणाम करके प्रतिदिन सेवन करें और 15 दिन या महीने भर बाद में जब उस बोतल में चरणामृत खत्म होने वाला हो तो उससे पहले ही उस 5 लीटर की बोतल को शुद्ध जल डालकर दोबारा भर लें। अर्थात उसमें दोबारा से गुरुजी द्वारा दी गई शीशी वाला चरणामृत डालने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरह प्रसाद के साथ करना है। सुबह, दोपहर और संध्या आरती के बाद स्वयं भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद लें और अन्य उपदेशी को भी दें। आप बाजार से 1 किलो मखाना प्रसाद लेकर आ जाएं। उसमें गुरुजी द्वारा दिए गए प्रसाद के 8-10 दाने डालकर एक डब्बे में भर लें और जब वह खत्म होने वाला हो तो बाजार से 1 किलो मखाना लेकर उस डिब्बे में पुनः डाल दें। इस प्रकार आपको बार बार गुरुजी द्वारा दिया गया प्रसाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही स्थिति रक्षा सूत्र की है। गुरुजी ने आपको जो रक्षा सूत्र दिया है उस रक्षा सूत्र से आप जी बाजार से एक लाल धागे की मोली या कलावा लेकर उससे टच कर लें
गुरुजी के आदेश व वचन अनुसार ऐसा करने से वह सारा का सारा कलावा रक्षा सूत्र बन जाता है। अर्थात आपको चरणामृत, रक्षा सूत्र और प्रसाद के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहना है। कई भक्तों को शंका रहती है कि गुरुजी द्वारा दिया गया रक्षा सूत्र, लॉकेट, चरणामृत और प्रसाद किसी अनुपदेशी को देना है या नहीं। वैसे तो गुरुजी ने यह सामग्री किसी अनुपदेशी को देने से मना की है, लेकिन यदि कोई आत्मा ज्ञान समझकर अन्य पूजा पाठ को त्याग कर गुरुजी द्वारा दी गई भक्ति अर्थात घर में परमात्मा का दरबार लगाकर 3 समय की आरती, देसी घी का दीपक और मर्यादा में रहकर भक्ति का संकल्प करता है तो निसंकोच उसे यह सामग्री दी जा सकती है। उपदेशी माता बहनें अपने 3 साल से छोटे बच्चों को गुरुजी का चरणामृत, प्रसाद और रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। यदि बच्चा 3 साल से अधिक उम्र का है तो उसे यह सामग्री गुरुजी से भक्ति का संकल्प करवाकर ही दें। नंबर 5, ज्योति हवन के विषय में। घर में दरबार साहिब के आगे ज्योति जलाने के विषय में गुरुजी के आदेश एक भगत की आर्थिक स्थिति के अनुसार हैं। गुरुजी का प्रतिदिन 100 ग्राम गाय या भैंस के घी से रुई की खड़ी बत्ती के साथ ज्योति हवन करने का आदेश है। 100 ग्राम घी का मतलब 24 घंटे ज्योत जलती रहती है। लेकिन यदि किसी भगत भाई की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो वह कम से कम सुबह के नित्य नियम और शाम को संध्या आरती के समय तक अवश्य ज्योति जलाए, अर्थात कम से कम सुबह शाम 1-1 घंटे अवश्य दीपक जलाए। कुछ भगत भाई बहन ऐसे भी हैं जो अपने परिवार के विरोध के चलते या कुछ भगत भाई बहन अपने व्यापार के सिलसिले में बाहर आते जाते रहते हैं तो उनकी मजबूरी होती है कि दीपक नहीं जला सकते हैं। सतलोक आश्रम बरवाला में ऐसे भक्तों के लिए गुरुजी ने ज्योति हवन की व्यवस्था कर रखी थी, अर्थात ऐसे भगत बरवाला आश्रम में गुरुजी के कर कमलों में दर्शनों के समय 500 रुपए दिया करते थे। फिर गुरुजी उनके नाम से 1.25 किलो घी की ज्योति जलाया करते थे। लेकिन वर्तमान में मेरठ के अलावा ऐसी कोई व्यवस्था कहीं नहीं है। हालांकि मनमुखी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के ठगों ने दिल्ली के मुंडका में ऐसा ड्रामा जरूर कर रखा है, लेकिन आप सब परिचित हैं कि आपका वह ज्योति और पाठ के नाम पर दिया गया पैसा कब राजनीति और आरक्षण में लगा दिया जाए आपको भी पता नहीं चलेगा। आपको तो उस समय पता चलेगा जब कुपात्रों को दिए गए दान के कर्म के कांटे चुभने शुरू होंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरठ में पिछले 4 वर्षों से हर महीने के दूसरे रविवार को सत्संग होता है, जहां किसी भी भगत भाई बहन से पाठ, ज्योति, दान या 10वां अंश का 1 पैसा ना ही तो आज तक लिया गया है और ना ही लिया जाएगा, क्योंकि पाठ, ज्योति, दान और 10वें अंश का पैसा केवल सतगुरुदेव के हाथों में देने से ही सफल होता है। मेरठ में पिछले 4 साल से परमात्मा के दरबार में लगातार 20 किलो के पात्र में देसी घी की ज्योति प्रज्वलित हो रही है। वहां केवल वे भगत भाई भी घी डाल सकते हैं जो किसी मजबूरीवश अपने घर पर ज्योति नहीं जला पाते हैं, ताकि उनका वहां हवन यज्ञ होता रहे। नंबर 6, अन्नदेव की आरती के विषय में। उसके बाद गुरुजी ने हमें अन्नदेव की आरती दी है, जो भक्ति का ही एक हिस्सा है। गुरुजी का आदेश है कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अन्नदेव की आरती अवश्य करनी चाहिए, चाहे मन ही मन करें या बोलकर कर लीजिए। अन्नदेव की आरती भक्ति बोध के पेज नंबर 66 पर लिखी हुई है। प्रतिदिन देखकर करते रहने से कुछ ही दिनों में दोनों आरतियां याद हो जाती हैं। अन्नदेव की आरती के प्रत्येक श्लोक में भगत को एक कथा का पुण्य मिलता है। इसके अलावा अन्नदेव की आरती के 2 मुख्य कारण और होते हैं। प्रथम तो यह है कि भोग लगाकर हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि उन्हीं की रजा से हमें इस काल लोक में रोटी के टुकड़े खाने को मिल रहे हैं, वरना जो गलती हमने सतलोक में की थी उसकी सजा तो इतनी भयंकर है कि हमें यहाँ पानी भी नसीब नहीं होना चाहिए था। अतः अन्नदेव की आरती करके हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। दूसरा कारण यह है कि हम जिस गंदे लोक में रहते हैं यहाँ की हर वस्तु गंदी है, लेकिन परमात्मा को भोग लगाने और अन्नदेव की आरती करने के बाद यदि भोजन में कुछ दोष हुआ तो वह दूषित भोजन भी उसी तरह अमृत बन जाता है जैसे मीराबाई के हाथ में जहर का प्याला अमृत बन गया था। नंबर 7, सतनाम और सारनाम के विषय में। सतनाम और सारनाम के विषय में दास विशेषकर उन सभी पुण्यात्माओं से प्रार्थना करना चाहेगा जिन्होंने बरवाला कांड 2014 के बाद मनमुखी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा गांव-गांव और शहर-शहर में खोले गए फर्जी नामदान केंद्रों से नाम ले चुकी हैं, क्योंकि उन सभी आत्माओं को सतनाम के लिए यही कहा जाता है कि हिसार की 4 तारीख कर लो, उसके बाद सतनाम दिया जाएगा। और जो आत्माएं 2014 से पहले नाम दीक्षित हैं उन्हें भी यही पाठ पढ़ाया जाता है कि आप अपने अपने नाम दीक्षा फार्म नामदान केंद्रों पर जमा करवा दो, उसके बाद आप सभी को सार नाम दिया जाएगा।
पुण्यात्माओं, यह सतनाम और सारनाम कोई आलू टमाटर नहीं है जो हिसार के 4 चक्कर काटते ही मिल जाएगा, बल्कि इस दुनिया की सबसे अनमोल और कीमती वस्तु है। सतनाम और सारनाम केवल उसी आत्मा को दिया जाता है जो उस नाम के योग्य हो जाती है, लेकिन फर्जी नामदान संचालकों के द्वारा तो 4 हाजिरी का नियम बनाकर इस नाम की गुणवत्ता और महत्वता को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। जब तक आप मर्यादा में रहते हुए प्रथम मंत्र की भक्ति पूरी नहीं कर लेते हैं, तब तक आप सतनाम के लायक नहीं बनते हैं, और जब तक आप सतनाम की भक्ति पूरी नहीं कर लेते हैं, तब तक आप सारनाम के लायक नहीं बनते हैं। और आपके प्रथम मंत्र और सतनाम की भक्ति आदि है या पूरी हो चुकी है, इसका आकलन करने में स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अलावा इस सृष्टि में अन्य कोई भी सक्षम नहीं है। गुरु जी ने तो यहाँ तक संकेत दे दिया है, यदि आप सतनाम और सारनाम लेने में जल्दबाजी करते हो और मैंने दे भी दिया तो वह काम नहीं करेगा, चाहे उसे जपते रहना। यही कारण है कि आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गुंडों का, गुरु जी के कलयुगी परिवार वालों का तथा बड़े बड़े समझे जाने वाले मायाधारी लोगों का ना ही तो सतनाम काम कर रहा है और ना ही सारनाम। फिर इन भक्ति के फकीरों से लिया हुआ सतनाम और सारनाम आपके ऊपर कैसे काम कर सकता है? यकीन नहीं है तो सुन लीजिए गुरु जी के मुख कमल से। ये जो सारनाम प्राप्ति के लिए पुण्यात्मा आते हैं, ये एक नकल ना बनावें कि उसने मिल गया मुझे नहीं मिला। इस तरह इस मार्ग में नहीं चलेगा, आप बिछुड़ जाओगे। अब सतनाम क्या है? 2 अक्षर का है जो आपको दे रखा है। जैसे धन धन सतगुरु सच्चा सौदा वाले 3 नाम देते हैं, अकाल मूर्त, सब स्वरूपी राम, सतपुरख। अब ये तो ऐसे है जैसे अकाल मूर्त भी, अकाल माने जिसका कभी मृत्यु ना होए, और मूर्त माने साकार परमात्मा, उस मूर्त का कभी अंत ना होए, साकार परमात्मा, अविनाशी परमात्मा। और सतपुरुष, सत माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु, सतपुरुष अविनाशी परमात्मा, शब्द स्वरूपी राम, शब्द खंड नहीं होता, यानी अविनाशी रूप परमात्मा, वो भी अविनाशी भगवान। तो इन तीनों का अर्थ एक ही है। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर करते रहो, इससे क्या लाभ होगा? वो जल मिले कैसे, वो सतपुरुष मिले कैसे, अकाल मूर्त मिले कैसे? वो उसका प्रोसीजर न्यारा है। जैसे हैंड पंप लगाना पड़ता है जल प्राप्ति के लिए, तो सतनाम का 2 अक्षर का काम तो बोकी मारने का और पाइप नीचे ले जाने का, इतना समझो। और इसके बिना सार नाम काम नहीं करे, और सार नाम के बिना या बोकी काम नहीं करे। पानी तक पहुंच भी गई, जल तक। और एंड पंप यू सार नाम है ऊपर, वो मशीन बना बांध कर ऐसे घुमाते हैं, वो भी जाप करने का है, उसकी भी अभ्यास करना है। तो ये सारा कुछ मिलकर तीनों 2 अक्षर का काम समझ लो। पानी तक पहुंच गए, जल तक पहुंच गए। जल तक पहुंचने के बाद फिर हैंड पंप लगाना अनिवार्य है ना, उस बिना भी व्यर्थ है, वो सारी मेहनत व्यर्थ गई। और हैंड पंप उस समय लगेगा जब आपका वो पाइप जल तक पहुंच चुका होगा, उससे पहले लगाया नहीं जा सकता। तो जितनी आप साधना करते रहोगे मर्यादा में रहकर, तब आप उस निकट पहुंचोगे, उस स्थान पे जहां जल है। और फिर ये सारनाम एक हैंड पंप, ऊपर मशीन बांधनी है, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। और जब तक वो नहीं होगी, कोई कहता लगा दे मशीन मेरे ना हैंड पंप के, मिस्त्री मना करेगा कि अभी जल तक पहुंचा नहीं है, तो मूर्ख होगा जो ने कहा तो लगा दे मेरा हैंड पंप, देखी जाएगी। फिर क्या देखेगा, उसमें घुमाया जाना, उसको कुछ भी नहीं आना उसमें। तो पुण्यात्मा, जब ये दास उचित समझेगा कि आप कि इस 2 मंत्र के अक्षर की कमाई पूरी होगी है, तभी सार नाम दिया जाएगा, तभी यो काम करेगा। वैसे दे भी दूंगा तो झप्पे जाइए, कोई लाभ नहीं। तो इसमें जल्दी नहीं मचावे, आपके लिए है। यू दास ने और क्या काम करना, यूनिवर्सिटी खोल ली है तो सर्टिफिकेट भी, डिग्री भी आपको देनी ही देनी है। पर जो फेल हो गया उसने क्यों कर देंगे? तो पास होने योग्य प्रयत्न करो और सबको मिलेगा। भी क्या कोई बात, 2 दिन पीछे मिल जाएगा।
पुण्यात्माओं, अब अपना आंकलन आप स्वयं ही कर लेना कि 2014 बरवाला कांड के बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के झांसे में आकर कभी राजनीति करके, कभी आरक्षण में टांग फंसाकर, तो कभी पाठ और ज्योति के नाम पर लुटकर उन्हीं भक्तों ने अपनी भक्ति और धन गंवाया है जो गुरुजी द्वारा बताई गई उपरोक्त विधि से भक्ति नहीं कर रहे थे। और जो भगत भाई बहन गुरुजी द्वारा बताई गई विधि से भक्ति कर रहे थे वे राजनीति और आरक्षण की बिरानी आग में जलने से दूर ही रहे हैं। परमात्मा कहते हैं, जो बच्छा गऊ की नजर में यूं साई को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। अर्थात भगवान केवल अपने उन्हीं बच्चों के साथ साई की तरह रहता है जो उनके द्वारा बताई गई मर्यादित विधि से भक्ति मार्ग पर चलते रहते हैं। कबीर साहिब जी की एक वाणी है, 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिना तेरी मुक्ति कहाँ से होए। आज की तारीख में इस दुनिया में संत रामपाल जी महाराज जी और उनके द्वारा चलाए गए यथार्थ 13वें कबीर पंथ के अलावा एक भी ऐसा पंथ या संत आपको दुनिया में कहीं नजर नहीं आएगा जो इस वाणी के अनुसार 1 पहर यानी 3 घंटे की भक्ति साधना करवा रहा हो। पुण्यात्माओं, ऐसे ऐसे अनमोल उदाहरण देखकर आपका विश्वास दृढ़ हो जाना चाहिए कि हमारा सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन सुरक्षित हाथों में है। कबीर 5 पहर धंधे गया और 3 पहर गया सोए, 1 पैर हरि ना बजा फिर मुक्ति कहां से होए। 8 पहर 24 घंटे को 8 पहर में, पहले 8 पैर होती थी 24 घंटे की। अब परमात्मा कहते हैं तो 1 पैर में 8, 1 पैर में 3 घंटे हो गए। तो परमात्मा कबीर जी ये बताना चाहते हैं कि 3 पैर तन धंधा करा 15 घंटे, 5 पैर तो 3 पैर तो सो गया, यानी 1 दिन रात टोटल पूरा कर दिया। और 1 पैर हरि ना बजा, 3 घंटे भी भगवान को नहीं दिए तूने। 5 पैर धंधे गया, 3 पैर गया सोए, 1 पैर हरि ना जप्यो मुक्ति कहां से होई। यानी टोटल 3 घंटे परमात्मा ने बता दिए कि पूरे 24 घंटे में 3 घंटे आप भगवान के भजन में अवश्य लगाओ। और उनका ये नहीं है कि स्पेशल एक जगह बैठ के लगा लो, बहुत समय होता अपने पास। जैसे आप जी कोई मजदूरी के लिए जाते हो, घर से वहां तक घंटा 1 लगे, मालिक का सिमरण करता जा। बस में बैठकर जा रहे हो कहीं काम, बस वहां भक्ति करें। खेतों में जा रहे हो, खेतों से घर से लेकर वहां तक जो खूब भक्ति करे, अपना मंत्र ने याद रखे। और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो काम करते करते भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जैसे खेत में आली हल जोतता है, हमने देखे पहले ही आली में लक्ष्मी चंद की रागनी गाए जाते, हल भी जोड़े जाते। तो वह भगवान की भक्ति भी करे, कभी आरती करने लग जा, कभी भगवान की वाणी बोलने लग जा। कोई फिल्मी गाने गावा है, कोई और बकवास सोच रहा है। तो इस प्रकार हमने अपना सुमन में 3 घंटे का समय निकालना चाहिए। जैसे सुबह का नित्यनेम आध पौना घंटा लगता है, 15 मिनट की असुर निकंदरमणि 1 घंटा तो हो गया। आध 35 मिनट की आरती होती है, 1.5 घंटा। बाकी 1.5 घंटा आपका सिमरण भी हो जाए ना, सिमरण आध घंटा मंत्र, 1 घंटे का श्वास का सिमरण। तो इतना भी आप कंटिन्यू कर लोगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये सत्कर्म मान। पुण्यात्माओं, नाज करो अपने भाग्य पर जो इस कामिक, क्रोधी और लालची दुनिया की भीड़ में सतगुरु ने हमारा हाथ पकड़ लिया है। सच्चा सत्संग मिल गया है, सच्ची भक्ति और मंत्र मिल गए हैं। कहने का मतलब है कि बिल्ली के भाग का छीका टूट गया है। गुरुजी ने बताया कि इस जीव आत्मा का ऐसा दाव असंख्य कल्प युगों के बाद बड़ी मुश्किल से लगता है। हमारा कलयुग की पिछली पीढ़ी में ऐसे समय में जन्म होना जिस समय परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज सशरीर हों। इस समय की महत्वता को शब्दों में बयान करना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि उपरोक्त विधि से 3 घंटे की मर्यादित भक्ति करने वाली आत्माओं के लिए यह अंतिम मानव जन्म है। और इस बात को गुरुजी के इस सत्संग से ज्यादा दुनिया में कोई नहीं समझा सकता है। कहते हैं जब भी दाव लग जा उसी समय पीछा छुटवा ले।
एक बार एक भगत साधना कर रहा था, एक संत पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के, और कुछ बहनें जा रही थी। उनसे पूछा, बहनों कहाँ जा रही हो तुम? कहने लगे, एक ऋषि के पास जा रहे हैं और वो भूत भविष्य की सारी जानता है। तो उसने कहा कि मेरे बारे में बहनों पूछ के आना, मेरा मोक्ष कितने जन्म में हो जाएगा? अच्छा भाई पूछ के आवेंगे, तेरी भी पता कराएंगे। तो अपनी बातचीत करके उसने उस ऋषि से कहा, जानने वाले से, कि जी ऐसे ऐसे एक साधक है, उसकी एक प्रार्थना है, उसका मोक्ष कितने दिन में होगा? तो उस भविष्य वक्ता ने बताया कि जितने पीपल के पेड़ के पत्ते हैं इतने जन्मों में उसका मोक्ष होगा। अब उन बहनों ने सोचा, भाई यदि उसको हमने यह बात बता दी तो उसका तो हार्ट अटैक हो जाएगा। वो तो बेचारा इच्छुक है भगवान की जल्दी मोक्ष हो मेरा। तो उन्होंने सोची उसके दूर से चलते हैं। वो दूर से जाने लगी, यानी 5-4 किले दूर से, यानी 1000 फुट की दूरी से दूसरे रास्ते से जा रही थी। वो भाग्या गया उनके पास, कहने लगे, बहनों मेरे बारे में पूछ कर आए तुम? वो कहने लगी, भाई पूछता है पर बाबा जी तू सहन नहीं कर सकता, अगना बहन बता दो, जो भी बताई है मुझे बता दो। वो कहने लगी, भाई जिस पेड़ के नीचे तू बैठा है ना, पीपल के पेड़ के, यूं बताया कि उसके जितने पत्ते हैं इतने जन्मा में तेरा मोक्ष होगा। वो तो डांस करने लग गया, नाच न बोले बे बुलाओ थारा। तो बोले, रे तू हंस नाच क्यों रहा है, तुम डरोना चाहिए था कि नहीं, कम से कम अंत तक आ गया। अगर इस पीपल के पत्ते जितने हैं इतने दिन में तो होगा, मोक्ष तो होगा मेरा। कहने का भाव यह है, पुण्यात्माओं हमने इतने धक्के खट्टन हो लिए, और अब परमात्मा ने ये संतोष दिलाया था उस समय कि अपने बच्चों को रास्ता दूंगा, क्योंकि काल ने ये कहा था, सतयुग में परमात्मा आए थे जो पहली प्रथम बार, उसने वचन ले लिया था कि 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में जीव कम ले जाना और कलयुग में आपकी मर्जी कितना ले जाना। तो परमात्मा ने ये सोचा था कि अब कलयुग में ही इनका मोक्ष करूंगा। तो पुण्यात्मा हमने ये इंतजार करना पड़ा कि शुक्र मनाओ कि आपके असंख्यों जन्म होकर अंत वाला जन्म आ लिया, आखिरी पत्ता आ गया, ये लास्ट पत्ता आ लिया, पीपल वाला ने समझ लो, और इनका चूकियो मत ना। परमेश्वर की सभी पुण्यात्माओं से अंतिम प्रार्थना। पुण्यात्माओं, सतगुरु देव जी ने जो अनमोल तत्व ज्ञान दिया है, उस आधार से कहने को तो इतना है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन हम जीवों की सुनने और कहने की सीमा जरूर है। अतः उस सीमा को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में आज के लिए केवल इतना ही। और इतना संदेश देने के बाद यदि भगत होकर भी किसी को समझ में नहीं आता है और सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता है, तो उन आत्माओं के लिए केवल यही कहा जा सकता है कि काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने आप लोगों से गुरुजी की आड़ में मनमाने और उल्टे कर्म करवाकर समुद्र की मछली से पोखर का मेंढक बना दिया है। अब इस पोखर रूपी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के चंगुल से निकलकर भक्ति के समुद्र में सत्सेवक बनकर सैर करना आपके बस की बात नहीं, बल्कि यह तो तभी संभव है जब आप पर किसी दिन परमात्मा की मेहर भरी दृष्टि पड़ जाए। हेलो, तुम यहाँ घूमने आए हो? हाँ भाई, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी अचानक बारिश आ गई। अरे परेशान मत हो दोस्त, तुम सही जगह आए हो। मैं तो यहाँ इस तालाब में रहता हूँ, आओ देखो। तो देखा तुमने कितना बड़ा है मेरा तालाब? अच्छा, तुम कहाँ रहते हो? मैं तो एक समंदर में रहता हूँ। समंदर?
वो कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा। क्या तुम्हारा समंदर इतना बड़ा है? नहीं, इससे बड़ा। तो क्या तुम्हारा समंदर इतना बड़ा है? इतना बड़ा? इतना बड़ा? तो क्या वो इससे भी बड़ा है? समंदर इससे बहुत बड़ा होता है मेरे दोस्त। मैं नहीं मानता। इतने सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मगर मैंने तो आज तक ऐसी कोई जगह देखी नहीं जो मेरे तालाब से बड़ी हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे भी बड़ी कोई जगह हो। तो ठीक है, चलो मेरे साथ। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि समंदर कैसा होता है। माफ करना मेरे दोस्त। आज तक मैं यही सोचता रहा कि मेरा तालाब सबसे बड़ा है, मगर मुझे अब एहसास हुआ कि मैं गलत था। कहानी का सार यही है कि हम अपनी धारणाओं की दुनिया में एक छोटे तालाब की तरह रहते हैं और सोचते हैं कि इस दुनिया से बेहतर और कुछ नहीं है। जब कोई बताता है कि इसके अलावा एक दूसरी दुनिया भी है, तो उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है।